गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से नॉर्थ फेसिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के। तो हम आज नॉर्थ फेसिंग वाले को कंप्लीट करके कल से हम स्टार्ट करेंगे, साउथ फेसिंग के क्वेश्चन करेंगे। और आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको नॉर्थ फेसिंग आता है तो साउथ फेसिंग भी बहुत इजी है। ठीक सिमिलर पैटर्न होगा, उस पर हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा साउथ फेसिंग पे। चलो वो तो तब बताएंगे जब उस टॉपिक पे हम आएंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। मैं वीडियो के एंड पे इस पीडीएफ को अटैच कर दूंगा। इस पे टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आज। 3 क्वेश्चन है ये। 3 में से हम 2 करेंगे और एक आपको करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे। इन अ सर्कस 7 cages are placed straight in a straight line facing toward north in the same order. Each cage has different birds. U is placed immediate right of Q. तो जो U है वो Q के इमीडिएट राइट में है। ठीक है। तो Q के इमीडिएट राइट में U है, but none of them place at the end of the row। और इनमें से कोई भी एंड में नहीं है। ये दोनों के दो एंड में नहीं है। इस तरीके से इसको हम कैंसिल कर देंगे। एंड ऑफ द रो। ओनली 3 cages आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड केज विच हैज गर्ल। ओनली सिर्फ 3 हैं। ठीक हो गया। P is placed adjacent to the case which has girl। तो गर्ल के एडजेसेंट में P है। The cage which has swan is placed exactly between P and T। P और T के बीच में स्वान है। ठीक हो गया। Swan is placed P and T. As many cases placed to the right of S, as many cases placed to the right of S as to the left of case which has duck। तो जितने एस के राइट में है उतने ही डक के लेफ्ट में है। नीदर एस नॉर वी हैज गर्ल। नीदर एस नॉर वी हैज गर्ल। ठीक ना एस के पास ना वी के पास गर्ल है। ओनली 2 cases आर प्लेस्ड बिटवीन द केज विच हैज डक एंड आउल। तो डक और आउल के बीच में सिर्फ 2 cases हैं। The cage which has bat is placed 2 places away from the cage which has owl। इसका मतलब हुआ bat और the cage which has bat is placed 2 places away। तो मैंने जब अपना फर्स्ट वीडियो बताया था, इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में एक होगा owl। ठीक। You does not have eagle।
ठीक हो गया। अब देखो, हमें 7 का बनाना है इस तरीके से। ये बना 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो ये हो गया टोटल 7। अब देखो, यू क्यू और यू जो है ये एंड में नहीं हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ना क्यू होगा ना यू होगा, यहाँ पर भी ना क्यू ना यू। ठीक हो गया। क्यू और गल के बीच में 3 जने हैं। ठीक है। अब देखो, क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, क्यू यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फिर एंड में यू आ जाएगा, क्योंकि जो यू है वो इमीडिएट राइट में है। क्यू यहीं पर होगा, इसके अलावा और कहीं पर नहीं हो सकता है। इसके इमीडिएट राइट में यू है। क्यू और गल के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गल। ठीक हो गया। गल का एक इमीडिएट जो नेबर है वो पी है, तो ऑफ कोर्स पी यही होगा। अब इसके अलावा और कोई नेबर है ही नहीं इसका। ठीक हो गया। गल जो है वो एस और वी भी नहीं है। ठीक, ठीक हो गया। अब स्वान जो है पी और टी के बीच में है। पी ये है तो फिर स्वान यही होना पड़ेगा, और ये हो गया टी। ठीक। यू ईगल नहीं है तो यहाँ पे हम क्रॉस करना भूल गए। ये ईगल नहीं हो सकता। ठीक है। अब डक और आउल के बीच में 2 लोग हैं। अभी देखो, कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी जो बच रही है जिसको अभी हम लिख सकते हैं। अब देखो, जितने एस यू के डक एस अगर मैं इसको मानूं, देखो अगर मैं एस इसको मानूं, एस इसको तो मान ही नहीं सकता, तो बचा क्या? एस ये बचा। ठीक है। अब देखो, क्योंकि क्या कह रहा है कि जितने एस के राइट में है, अगर मैं एस इसको मानूं तो फिर इसको डक मानना पड़ेगा, जबकि ये तो गल है ऑलरेडी। तो मुझे एस इसको ही मानना पड़ेगा। एस के राइट में 1 2 3 4। ठीक। तो क्यू को मुझे डक मानना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो क्यू क्या है? डक है। ठीक हो गया। डक और आउल के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, 2 पक्षी हैं। तो ये आ गया आउल। ठीक हो गया। आउल और बैट के बीच में एक है, एक केज है। तो ये हो गया बैट। बैट मतलब ये चमगादड़ वाला है। ठीक है। अब बचा क्या? क्रो बचा है। क्रो और ईगल बचा है। ये ईगल हो नहीं सकता है, यहाँ पर क्रॉस लगाना आप भूल गए। ये क्रो हो गया और ये ईगल हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम करते हैं क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग केज हैज क्रो। तो चलिए, क्रो किसके पास है? यू के पास। केज वी, यू नहीं है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केज हैज क्रो, यू के पास। द केज विच इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अच्छा, क्यू के सेकेंड राइट नहीं, ये तो क्यू का इमीडिएट राइट है। द केज विच इज प्लेस्ड, नहीं ये भी नहीं है। अच्छा, अभी अभी दो तो भरने रह गए। सॉरी। अब देखो, ये एस और वी ये हो नहीं सकता। ठीक, तो वी ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? आर। क्योंकि ये तो वी हो नहीं सकता, तो वी यही होगा। चलो, अब कंप्लीट हुआ। तो ऑफ क्यू, द केज विच इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, केज वी। मुझे लगता है कि ऑप्शन जो है, द केज विच इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ केज टी, यहाँ पर ये एक ऑप्शन ही नहीं है वो। ठीक है, तो ये तो, इसका तो आंसर होना चाहिए द केज विच इज प्लेस सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अभी ऑप्शन में ही नहीं है। सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू की जगह क्यू की जगह पर हम यहाँ पर करेंगे टी करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। Four of the following five are alike in a certain way as per the given argument, hence forms a group. Find the one that does not belong to that group. आर्गल, ठीक है। यूक्रो, यूक्रो है, ठीक हो गया। पी स्वान, नहीं, पी जो है आउल है। ठीक है। टी बैट क्यू डक, टी बैट क्यू डक, ठीक है। ये पी स्वान, ये थोड़ा अलग है। ठीक, अब चलिए, इन दोनों को आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।